हम यहाँ एक और ट्रू स्टोरी की बात कर रहे हैं जिसमें हमने पहली बार काल्पनिक नाम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें नाम डोली और मोनू, लड़के का नाम मोनू है, लड़की का नाम डोली है। 2018 में इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। डोली हर जगह बोलती है कि मोनू से ही शादी करूंगी, उनके रिलेटिव से भी बोलती है कि मोनू से शादी करूंगी, उनकी फैमिली से ही बोलती है कि मोनू से ही शादी करूंगी। एंड इनके बीच में अच्छा प्यार चलता है, रिलेशन चलता है, 4 से 5 साल का इनका रिलेशनशिप चलता है। 2024 में पहली बार मोनू लड़की को सरप्राइज देने के लिए आता है तो देखता है कि डोली किसी से फ़ोन में बात कर रही है स्नैपचैट पे, और जब उसके पास पहुंचता है तो उसका फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि स्नैपचैट पे बहुत लंबी पुरानी बातें हो रखी हैं उनकी। तो पूछता है डोली से कि ये लड़का कौन है, तो कहती मुझे याद नहीं। एंड इसी बीच में मोनू बोलता है कि जिससे तुम बात कर रहे थे इसका कॉल आया था, तुमने किया था। तब फिर से डोली कहती कि मुझे कुछ नहीं पता। इस बीच में वो सब भूल के फिर से आगे बढ़ जाते हैं रिलेशनशिप में और वो प्राइवेटली एक दिन शादी कर लेते हैं। डोली और मोनू प्राइवेटली शादी कर लेते हैं और किसी को ये बात पता नहीं होती उन्होंने शादी कर ली होती है। उनके बीच में फिजिकल रिलेशन भी होता है, सारा कुछ होता है। एंड अब मोनू लड़की को बोलता है कि बहुत टाइम हो चुका है, हम ओपनली शादी करनी चाहिए। तो डोली बोलती है मेरा घर बन रहा है, जब मेरा घर बन के तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें शादी कर लूँगी। डोली का घर बन के तैयार होता है, वो नए घर में शिफ्ट हो जाती है और तब फिर मोनू बोलता है कि मुझे तुम्हें शादी करनी है। तो एक दिन डोली 1 मई को उसके घर आती है दोबारा से, और मई में उसके घर आती है और बोलती है कि मेरे घर वालों से आपको शादी की बात करनी होगी तो आप मेरे घर आना। जो मोनू के फादर और मदर होते हैं वो कहते हैं ठीक है हम कल आपके घर आएंगे, और बोलते हैं कि तुम कल ऑफिस मत जाना या फिर लेट जाना, हम तुम्हारे घर आएंगे बात करने के लिए। पर डोली पहले से प्लान करी होती है, डोली वहाँ नहीं होती। जब वो घर पहुँचते हैं अगले दिन मोनू के फादर और मदर बात करने के लिए शादी की, तो डोली वहाँ नहीं होती और उसके फादर और मदर बोलते हैं कि हम, उसने कभी नहीं बताया कि हमारी लड़की आपसे शादी करने जाती है और हम अदर कास्ट में शादी भी नहीं करेंगे। इस बीच में मोनू के फादर बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की कल कहाँ थी, तो वो कहते हैं ऑफिस थी। वो कहते हैं ऑफिस नहीं थी, कल तुम्हारी लड़की डोली हमारे घर आई थी और उसने ही कहा था कि मुझे शादी करनी है, मेरे घर पर आके बात करना। पर इस चीज़ में कोई डिनाई कर देते हैं, उसके फादर उन्हें मना कर देते हैं जाने के लिए, बोल देते हैं घर से कि तुम मेरे घर पर चले जाओ, मुझे कोई शादी नहीं करनी। इस बीच में जब मोनू घर से बाहर जा रहा था उनके फादर मदर, तो उनके पड़ोस में कोई पहचान का होता है, उन्हें रोक लेता है और उनके वहाँ चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। इसी बीच में डोली के फादर और मदर गुस्से में आते हैं और बदतमीजी करने लग जाते हैं मोनू के फादर से और गाली देने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारी लड़की की बदनामी कर रहे हो। इस बीच में मोनू समझाता है कि अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी लड़की मुझसे प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है। इस चीज़ में वो मना कर देते हैं सीधे। फिर मोनू डोली को मैसेज करता है कि आपके फादर बहुत बदतमीजी करते हैं, आप बताओ कि कल आप मेरे घर आए थे। डोली मना कर देती साफ कि मुझे इस चीज़ में कोई मतलब नहीं है, मैं इस बीच में नहीं पढ़ूंगी। तभी मोनू को गुस्सा आता है, मोनू सारे फोटो वीडियो दिखाता है उसके फादर को, तब भी वो कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक कि मोनू यही बताता है कि आपकी लड़की एक बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और हमारे बीच में फिजिकल टिप भी थे, पर वो फिर भी इस चीज़ के लिए डिनाई कर देते हैं, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि डोली अपने घर का खर्चा उठाती थी और लड़की जो है डोली के फादर कुछ भी काम नहीं करते, वो उन पर ही डिपेंड थे। तो कहीं ना कहीं अपनी लड़की को ही प्रिटेंड कर रहे थे, चाहे वो लड़की कितनी भी गलत क्यों ना हो। एंड इसके बाद वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं, अपने घर आते हैं। अभी रिसेंटली लड़के पे अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया था और उसकी जान बची है बहुत मुश्किल से। इसमें उसकी जान भी जा सकती है, उसे चाकू से मारा गया था और वो कह रहा है कि इसमें लड़की या उसके फादर मिले हुए थे। तो अगर इसमें लड़के की जान चली जाती तो जाहिर सी बात है इसमें लड़की भी जेल जाती है और पूरी फैमिली जेल जाती है। और अभी रिसेंटली पता गया कि उसके एक्स ने छोड़ दिया उसे और 5 लड़कों के साथ और उसके रिलेशनशिप है और अपने ही मामा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी है। ये सारी बात भी अभी मोनू को पता लगी है, उसके एक्स ने बताया है। तो फैमिली कभी कभी इतनी अंधी हो जाती है पैसे में कि वो अपने बच्चे को सही गलत नहीं देखती, पर कभी कभी फैमिली को स्टैंड लेना पड़ता है। अगर आपका बच्चा गलत है तो आपको उसके खिलाफ भी स्टैंड लेना पड़ेगा। पर यहाँ कुछ फैमिली ऐसी है जो पैसे के चक्कर में पूरी आंख बंद कर लेती है और इसमें अपने बच्चा चाहे उनका कितना भी गंदा क्यों ना, कितनी भी गलती क्यों ना कर रहा हो, वो इस चीज़ को नहीं समझते।